सबरीमला मंदिर का पौराणिक इतिहास। भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है विश्व प्रसिद्ध सबरीमला का मंदिर। यहाँ हर दिन लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। करीब 800 साल पुराने इस मंदिर में ये मान्यता पिछले काफी समय से चल रही थी कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न करने दिया जाए। इसके कुछ कारण बताए गए थे। सबरीमला मंदिर अयप्पा स्वामी को समर्पित है। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। इनके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन मणिकांता नाम से भी जाना जाता है तथा इनके जन्म के बाद उन्हें पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया गया था। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 सालों तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए अयप्पा ने राक्षसी महिषी का भी वध किया। अयप्पा के बारे में किंवदंती है कि उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और वैराग्य प्राप्त करने के लिए वह महल छोड़कर चले गए। कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार माना जाता है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमाला में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है। वही शबरी जिसने भगवान राम को जूठे फल खिलाए थे और राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाला खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर पश्चिमी घाटी में पहाड़ियों की श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है, इसीलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई रुकता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थयात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन व्रहताम का पालन करना होता है। तीर्थयात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद के प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर है और केवल पैदल ही वहां पहुंचा जा सकता है। सबरीमला के महोत्सव। एक अन्य कथा के अनुसार पंडालम के राजा राजशेखर ने अयप्पा को पुत्र के रूप में गोद लिया, लेकिन भगवान अयप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो महल छोड़कर चले गए। आज भी यह प्रथा है कि हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर पंडालम राजमहल से अयप्पा के आभूषणों को संदूकों में रखकर एक भव्य शोभायात्रा निकाली जाती है।
जो 90 किलोमीटर की यात्रा तय करके 3 दिन में सबरीमला पहुंचती है। कहा जाता है इसी दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। पहाड़ी की कांतामाला चोटी पर असाधारण चमक वाली ज्योति दिखाई देती है। 15 नवंबर का मंडलम और 14 जनवरी की मकर विलक्कू ये सबरीमला के प्रमुख उत्सव हैं। मलयालम पंचांग के पहले 5 दिनों और विषु माह यानी अप्रैल में ही इस मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस मंदिर में सभी जाति के लोग जा सकते हैं, लेकिन 10 साल से 50 साल उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर मनाही है। सबरीमला में स्थित इस मंदिर प्रबंधन का कार्य इस समय त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड देखती है। 18 पावन सीढ़ियाँ। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग अलग अर्थ भी बताए गए हैं। पहली 5 सीढ़ियों को मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद वाली 8 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से जोड़ा जाता है। अगली 3 सीढ़ियों को मानवीय गुण और आखिर 2 सीढ़ियों को ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर पर पोटली रखकर पहुँचते हैं। वह पोटली नैवेद्य, भगवान को चढ़ाई जाने वाली चीजें, जिन्हें प्रसाद के तौर पर पुजारी घर ले जाने को देते हैं, से भरी होती है। यहाँ मान्यता है कि तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर और सिर पर नैवेद्य रखकर जो भी व्यक्ति आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। कैसे पहुँचे मंदिर? तिरुवनंतपुरम से सबरीमला के पंपा तक बस या निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। पंपा से पैदल जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चलकर 1535 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर सबरीमला मंदिर में अयप्पा के दर्शन प्राप्त होते हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए कोट्यम या चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन नजदीक है। यहाँ से पंपा तक गाड़ियों से सफर किया जा सकता है। यहाँ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम है, जो सबरीमला से कुछ किलोमीटर दूर है। बोलो अयप्पा स्वामी की जय हो। यहाँ हमने आपको सबरीमला मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी पहुँचाने का प्रयास किया है। कृपया करके कमेंट्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, तथा हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।